जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैं कलिकाल में अयोध्या में शूद्र परिवार में जन्म हुआ था और उज्जैन आ गया। वहाँ पे गुरु जी के द्वारा शिव जी का मंत्र प्राप्त हुआ और शिव जी का मंत्र मैं जप रहा था और गुरु जी आए। अभिमान बस उठकर प्रणाम नहीं किया तो गुरु जी ने तो कुछ भी नहीं बोला, परंतु शिव जी ने उस शूद्र को श्राप दिया। वही जो आगे चल के काकभुसुंडी बनेंगे। और गुरु जी के प्रार्थना करने पर शिव जी ने उसको अनुग्रह किया और दोबारा जो है आशीर्वाद प्रदान किया। अब कह रहे हैं गुरु जी क्या कर रहे हैं। शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जिमे नाथ थोरी काल। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करऊ अब कृपा निधाना। बेप्रगिरा सुन परहित सानी, एवं स्तुति भई नभ बानी। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन को पकरि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यहीं पर कृपाभिषेखी। क्षमाशील जय पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यथन जाई, जन्म सहस अवसय पाई। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। कौन जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। कहते हैं परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है उसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, इसको सब कुछ याद रहेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। रघुपत पुरे जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजे उर तोरे। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि बेप्रयप माना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा यह सत्य वचन सुन। द्विजों का ब्राह्मणों का सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। अस विवेक राखहु मन माहि, तुम क जग दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीषा मोरे, अप्रतिहत गति होई तोरी। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आशीर्वाद मिल गया। सुनि शिव बचन हरषि गुरु, एवं स्तुति भाखी।
मुहि प्रबोधि गयौ गृह शंभु चरण उर राखी। प्रेरित काल बिंद गिरे जाई भयौ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजऊ गए कछु काल। जोई तन धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। शिव राखी सुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरऊ विविधि तनु जानन गयऊ खगेश। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसरन काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। कहते हैं तिर्यक क्यों नहीं, पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। ऐसा काकभूचुंडी जी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं अपने पूर्व जन्म का चरित्र। चरम देह द्विज कै मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। खेलऊं तहूँ बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा समुझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश यस कवन भागी खरी सेव सुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शांभु प्रसादा। छूटी त्रिविधि सना गाड़ी एक लाल साउरयति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखऊं तब निज जन्म सफल करि लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। केवल एक ही रह गया, एक ही उद्देश्य। तो अब जही पूछऊं सोई मुनि यस कही। ईश्वर सर्वभूतमय हई निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई। सगुण ब्रह्म रति उरय अधिकाई। गुरु के बचन सुरति करी राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिरुनायऊ बचन कहऊ अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे।
सुनि मम बचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, विजयायऊ केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। लोमस ऋषि से मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। मैं अपने इसी आंखों से सगुण रूप से भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज द्वैत गुण हृदयेशा। कलयनीय नामय रूपाय, अनुभव गाम्य खंडय अनूपा। मन गोतीतय मलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। तो तैताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीचैव गावहि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहु नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे। वे अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुम्हें, तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नयन देखऊँ रघुराया। भरि लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनिहऊँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथाय अनूपा, खंडि सगुण मतय गुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिये। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बार बार उनके निर्गुण मत को मैं खंडित करके, रोक के सगुण की बार बार जीत करने लगा। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बोल रहे हैं। लोमस ऋषि का और काकभूषुंडी जी का जो संवाद चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान।
क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईस समान। कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र पर समनि जाके। पर द्रोही की होई ने शंका, कामी पुनि की रहि अकलंका। बंस की रह द्विजय नहित कीने, कर्म की होई स्वरूप छीने। काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। भव की परहि परमात्मा वेंदक, सुखी की होई कबहु हरि नेंदक। राजु की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की रहाई हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जहि गावहि सुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पछ मैं रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसि, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसि। सत्य बचन विश्वास न करही, बायसैव सबहि ते डरहि। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला। दीन श्राप मैं शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई। कहते अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न तो कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तो तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला कि अब तो और आसान हो गया, अब तो उड़ उड़ के देखूंगा जरूर। तुरत भयऊ मैं कागत पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, माता पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है, काम, अभिमान और क्रोध से, तो ये जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से बैर क्यों करेंगे। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी।
उसमें मुनि का भी दोष नहीं है। भगवान की प्रेरणा से ऐसा उनका भ्रम हो गया और मेरी परीक्षा लेना चाहते थे प्रभु, इसलिए मुनि की मति भोरी कर दिया। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखे, राम चरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लेन बोलाई। बार बार दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक प्रेरक मंत्र से बुला लिया और उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया। और तब मैं हर्षित होकर मुनि जी ने मुझे राम मंत्र दिया। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमहि मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहु बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि कछुक भांति समझावा, मुनि मोहि विविध भांति समझावा। मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा, निज कर कमल परसि मम सीसा। हर्षित आशिष दीन मुनीसा, राम भगति अबिरल उर तोरे। बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन यमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापित नय विद्या, जो जन एक प्रजंत। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। इतना आशीर्वाद उड़ेल दिया, प्रसन्न होके आशीर्वाद का ढेर लगा दिया। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हि न व्यापै खाऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुभ जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद होऊ। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। अब मुनि
ने एकदम आशीर्वादों का ढेर लगा दिया। उसके बाद इतना ही आकाशवाणी भी हुई, एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा रस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। करि बिनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हरस सहित यही आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसत मोहि सुन खगईसा, बीते कल्प सात अरुबीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, डरई भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलोकि सुख लाऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जही कारण पाई। कयू तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमायति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। भगति पचहठ करि रहऊ, दीन महारिषि साप। उनि दुर्लभ पर पायऊ, देखऊ भजन प्रताप। अब लोमस जी ने इच्छा रूप धारण करने की भी आशीर्वाद प्रदान कर दिया था, और आकाशवाणी द्वारा यह सब जितनी भी आशीर्वाद प्रदान किया, सब आकाशवाणी ने प्रमाणित कर दिया कि जो आप कह रहे हो ऐसा ही है, ये मेरा परम भक्त है। तो ये काकभूषुंडी जी चाहते तो जो भी शरीर धारण करके आराम से, और इनका कभी नाश नहीं होगा, अजर अमर कर दिया। सब सारे गुण सद्गुण इनके अंदर भर दिया। फिर भी इनका प्रेम कहे कि भैया हमारे को इसी काक शरीर से प्रभु का दर्शन हुआ है, इसलिए मेरे को इससे ज़्यादा और प्रिय कोई शरीर नहीं है। कभी अवसर पड़ने पर शिव जी के साथ राम विवाह देखने के लिए उन्होंने अपना सुंदर शरीर बनाया था, नहीं तो ये काकभूषुंडी जो काक शरीर है उनको अत्यंत प्यारा था। और ये जो है गरुड़ जी के पूछने पर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। बोलिए श्यापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो अम्बे मात की जय, जगत जननी मात जगदम्बे की जय। जय जय श्री राधे। शेष कथा अगले क्रम में। आप अगर भक्ति में और प्रेम पूर्वक थोड़ा सा भी अगर प्रभु के कथा में प्रेम होगा तो मेरा विश्वास है ये अत्यंत प्यारी कथा चल रही है, आप अवश्य श्रवण करें और अपने जो सुहृद हैं उनको भी श्रवण कराएं। बोलिए जय श्री राम। शेष कथा अगले क्रम में।